कांग्रेस की पोल लगातार खुलती जा रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के दावों की हवा निकलती जा रही है। अब ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो वो करते हैं उससे वो खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। अब बीएसएफ ने ऐसा खुलासा किया है जिससे राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, एक तरफ पीएम मोदी देश सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और भारतीय सेना को पीएम मोदी ने खुली छूट दी है, जिसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों की दुनिया हिलाकर रख दी है। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी ने ये तक दावा कर दिया था कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये बयान नहीं देते। मतलब बिना कोई सबूत और बिना कोई आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया और एक बार ये भी नहीं सोचा कि उनके इस आरोप से भारतीय सेना पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि भारतीय सेना के रहते चीन कैसे भारत की जमीन हड़प सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने जहाज गिरे थे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि ये विमान किस देश के थे, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूछा था कि मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पड़ी मार को लेकर आए दिन नई नई जानकारियां सामने आती थी। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तान क्षेत्र में 118 अग्रिम चौकियों को तबाह किया, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और रक्षा व्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरन 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को अंदर की ओर शिफ्ट किया, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आईजी आनंद के अनुसार भारतीय सेना ने सियालकोट सेक्टर में 3 मुख्य लॉन्चिंग पैड नष्ट किए थे, लेकिन अभी भी 40 से 50 किलोमीटर अंदरूनी इलाकों में करीब 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल में सक्रिय है, जबकि करीब 60 और लॉन्च पैड डेप्थ एरिया में मौजूद है। इन ठिकानों पर आतंकी गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रहता है और इन्हें सिर्फ तब सक्रिय किया जाता है जब आतंकियों को सीमा पार भेजने की तैयारी होती है। आईजी शशांक आनंद ने साफ कहा है कि भारतीय सेना और बीएसएफ लगातार खुफिया निगरानी में लगे हैं और पाकिस्तान की हर हलचल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान या उसके समर्थित आतंकी भविष्य में कोई हरकत करते हैं तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने में देर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सैनिक और अधिकारी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनौती का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती और सटीकता से दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो बीएसएफ के खुलासे के बाद अब राहुल गांधी और किसी भी विपक्षी नेताओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें